अजय जी अमृतसर से। श्री राधे हरे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब कभी भी भजन करते हुए शुद्ध भाव से किसी भी नकारात्मक विचार को मन में लाए हुए हमारे अंदर आते हैं तो ठाकुर जी माया के प्रभाव से हमें विचलित कर देते हैं और मन एकाग्र नहीं हो पाता। क्या क्या करें महाराज जी? ठाकुर जी नहीं चाहते कि हमें भक्तों की नहीं, ठाकुर जी अगर चाहते नहीं तो आपको मानव देह क्यों देते? ठाकुर जी आपका परम मंगल चाहते हैं, पर ये जो मन ठाकुर है ये बहुत जन्मों से भोगों में लगा हुआ है, बहुत जन्मों से, तो उसके संस्कार पड़े हुए हैं। जब हम नाम जप करते हैं, भजन करना चाहते हैं तो संस्कार उसमें निकलते हैं। जब नाम जप करते हैं तो संस्कार निकलते हैं। वो जब निकलते हैं तो हम उनको निकलना ना समझकर समझते हैं आ रहे हैं, तो हम विचलित हो जाते हैं। यदि हम विचलित ना हो तो बिल्कुल वो डिलीट होने जा रहे हैं। जैसे कोई भी मैसेज डिलीट होना होता है, अपने सामने आता है ना, तो ऐसे इसका क्रम है मन का। जैसे हम नाम जप करेंगे तो इसकी पूरी चिप खाली होगी। जैसे भगवान ने रामचरितमानस में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। स्पष्ट कह रहे, मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? बोले जिसका मन निर्मल हो गया। तो मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके द्वारा जो चेष्टाएं हुई हैं जन्म जन्मांतरों में, वो हमारे मन में संस्कार भरा हुआ है। जैसे एक छोटी चिप में 350 घंटा 500 घंटा का प्रवचन भर जाता है, तो भगवान ने मन रूपी चिप ऐसी बनाई कि अनंत जन्मों के संस्कार इसमें भरे। अब पूरा हमें डिलीट करना है। तो अब काम के मानो 1,00,000 मैसेज हों तो हम बोले राम या राधा, अब वो डिलीट हुआ, फिर वही मैसेज, फिर डिलीट हुआ, फिर वही मैसेज काम का। अब बार 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 तो आदमी थक जाता है कि ये वही काम, वही बकाया वो काम नहीं है। जो नाम जब से डिलीट हो गया वो तो नष्ट हो गया। अनंत जन्मों के संस्कार भरे, इसीलिए इस मार्ग में वही चल पाता है जो सत्संगी है। हिम्मत करो। जब मन गलत बातों में जा रहा है तो वो जा नहीं रहा है, उसमें जो गलत बातें हैं नाम जप करते समय वो निकल रहे हैं। हमको धैर्य रखना चाहिए, वो निकल रहे हैं। आनंदित हो, वो निकल गई, वो निकल गई, राधा 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 राधा, तो आनंद का अनुभव होने लगेगा। आप डर जाओगे कि बहुत गंदी बातें आ रही हैं, छोड़ दोगे तो फिर हार जाएंगे हम, फिर मन जीत जाएगा, फिर मन विषयों में ले जाएगा। इसलिए हमें डरना नहीं है। हमने भी तो देखा है इनको, तो इनसे लड़ना पड़ा है। मन, कभी कभी हम हंसी में कह देते हैं कि जैसे लोग पीएचडी अन्य अन्य करते हैं, हमने मन की पीएचडी की है, क्योंकि बचपन से इसी पे नजर रखा है, इसी को देखा है, इसी को पढ़ा है, इसी को समझा है। तो इसमें ऊबना नहीं, हमें धैर्य पूर्वक नाम पर दृष्टि रखनी। राधा राधा राधा। अब वो गलत निकल रहा है, हमको ये नहीं देखना कि मन बड़ा भाग रहा है, बहुत गंदी बातें कर रहा है, बड़ा गंदा चिंतन हो रहा है। अरे नहीं नहीं, जब हम भजन नहीं करते थे तब गंदा इतना नहीं होता था। अब देखो अब क्यों गंदा हो रहा है, क्योंकि अब भजन कर रहे हैं तो गंदी गंदी बातें जो जमा थी मन में वो निकल रहे हैं। जैसे किसी सरोवर में कछुआ और सभी हो, और जब गजराज घुसेगा तो सब बाहर निकलेंगे। नाम गजराज जो ही अंदर प्रवेश करता है तो सारे विकार भागते हैं। अब साधक समझ नहीं पाता कि भाग रहे, तो घबरा जाता है कि इतनी गंदी बात क्यों आ रही है, अब हम तो चाह भी नहीं कर रहे फिर भी इतनी गंदी बात क्यों आ रही, तो वो ऊब जाता है। नहीं, ऊबने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया हो रहा है। अब हमारा मन खाली हो रहा है, निर्मल होता चला जा रहा है नाम जपने के प्रभाव से। देखो कहीं ना कहीं आप खुद अनुभव करो, भगवान की चर्चा सुनकर आपके आंसू आ रहे हैं, भगवान की बात सुनकर आप, और आपको अब संसार की वो बातें जो मन पहले राजी रहता था अब अच्छा नहीं लगता। तभी तो प्रश्न हुआ ना, इसका मतलब मन काफी हिस्से में निर्मल हो चुका है। हमको डट के और भजन करना, पूरा जहां निर्मल हो गया तहां भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जहां मन निर्मल हुआ वहीं भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। जब हमारी भगवान की चर्चा में, भगवान की बातों में आंसू निकलने लगे तो जान ले कि अब धीरे धीरे निर्मलता की तरफ मन जा रहा है। जब हम भजन करने लगे और हमारा मन रुदन करने लगे, हाँ किशोरी भी, हाँ लाडली, तब समझे कि अब बिल्कुल नजदीक आ गए हम। पर उस समय भी उसमें वो मैसेज हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के, वो फिर निकलेंगे। तो आपको लगेगा अभी तो आनंद आ रहा था, अब ये गंदा क्यों मन सोच रहा है। सोच नहीं रहा, वो उसके अंदर बसे हुए वो निकल रहे। बहुत, हम जब कह रहे हैं एक छोटी सी चिप में 350 घंटा का प्रवचन आ सकता है, तो मन तो भागवती कहला, इसके में कितने जन्मों के संस्कार हैं। देखो कितनी ऐसी बातें हैं
जो व्यर्थ की भरी हुई हैं, आप स्वप्न में देखते हैं ना, ये सब मन का खेल है। स्वप्न में भी जो चल रहा है ना, वो सब मन का खेल है। ऊट पटांग की बातें, बेमतलब की बात, ये सब भरी है उसमें। ये भजन के द्वारा खाली होंगे। जहां मन निर्मल हुआ तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं सारे दोष दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं इसी नाम जप करने। आप धैर्यपूर्वक जपते रहिए, बहुत कृपा है आप पर, नाम जप करते रहे। हाँ, बहुत कृपा है भगवान की, जो प्रभु के लिए रुदन करे, जो प्रभु के लिए ये मन बर्दाश्त न करे कि जो मन की बुरी बातें हैं अब अच्छा नहीं लगता, ये बड़ी कृपा है। नहीं तो संसार जानबूझ करके देख रहा है गंदी बातें, कर रहा है गंदी बातें। अब भजन का प्रभाव देखो, कोई गंदी बातें स्फुरण भी बर्दाश्त नहीं होती। देखो भक्त का हृदय कितना पवित्र होने लगा, अब स्फुरण भी बर्दाश्त नहीं होता। क्रिया और सोचने की बातें जाने, स्फुरण भी बर्दाश्त नहीं होता। तो जैसे जैसे मन निर्मल होता जाएगा वैसे वैसे निर्विकार होता चला जाएगा। हमें डरना नहीं, घबराना नहीं। ये विकार नष्ट हो रहे हैं जो संस्कार बसे हुए। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना हमारे चित्त में बसी हुई हमें घसीटती है। और नाम जब करते हैं तो दुर्वासना को नाम भगाता है। तो जब निकलती दुर्वासना तब दिखाई देती है। जैसे इस गेट से कोई आवे तो दिखाई देगा, जावे तो दिखाई देगा। अब वो जा रहे हैं, वो आ नहीं रही वासना,